नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। पंजाब की राजनीति और समाज में आज एक ऐसा फैसला आया जिसने किसानों के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी जगा दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा राहत पैकेज घोषित किया। किसानों को मिलेगा सबसे बड़ा मुआवजा और लागू हुई जिसका खेत उसकी रेत नीति। क्या ये नीति पंजाब की तस्वीर बदल देगी और क्या किसानों को टूटी उम्मीदों को ये सहारा देगा? आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। किसानों के लिए बड़ा ऐलान। पंजाब कैबिनेट की बैठक में आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। सरकार ने जिसका खेत उसकी रेत नीति को मंजूरी दे दी। अब किसान अपनी ही जमीन से रेत निकाल सकेंगे और उसका मालिकाना हक भी उन्हीं के पास रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे बाढ़ में बर्बाद हुए खेतों को दोबारा उपजाऊ बनाया जा सकेगा। किसानों को आर्थिक राहत और आय का नया जरिया भी मिलेगा। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि दशकों से रेत खनन पर माफियाओं का दबदबा रहा। अब किसानों के पास सीधे नियंत्रण के अधिकार होंगे। प्रति एकड़ 20,000 मुआवजा। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। ये रकम सीधे किसानों के खाते में जाएगी। यही नहीं, जिन परिवारों ने बाढ़ में अपनों को खोया है उन्हें 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। अब तक किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी राहत राशि किसानों को नहीं दी। विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा हो, लेकिन किसानों का कहना है कि ये उनके लिए जीवन रेखा साबित होगी। सवाल ये है कि ये मदद समय पर सब तक पहुंच जाएगी। घर ढहने वालों को राहत। सरकार ने ये भी साफ किया कि जिन परिवारों के घर बाढ़ में ढह गए हैं, जहां बह गए हैं, उनका सर्वे किया जाएगा। नुकसान का आंकलन होने के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। राहत राशि की प्रक्रिया तेज करने का आदेश भी दिया गया है। इतना ही नहीं, बाढ़ प्रभावित किसानों को कर्ज की किस्तों में भी 6 महीने की छूट मिल गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये राहत बाकी ज़मीन पर उतरेगी या फिर फाइलों में ही अटक जाएगी। बाढ़ में सिर्फ खेत ही नहीं, पशुपालन और मत्स्य पालन का भी बुरी तरह नुकसान हुआ है। हजारों मवेशियों और मछलियों की मौत हो गई है। सरकार ने घोषणा की है कि इसका मुआवजा भी दिया जाएगा। जानवरों के लिए एक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बेहद जरूरी है। सवाल ये है कि क्या ये मदद किसानों को उनके असली नुकसान से बाहर निकाल पाएगी? बाढ़ के बाद बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है। सरकार ने 1700 गांवों और 300 शहरी इलाकों में फॉगिंग मशीन लगाने का फैसला किया है। डॉक्टरों की टीमें गांव-गांव जाकर इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराएंगी। सरकार का दावा है कि बीमारी फैलने से पहले ही रोकथाम होगी। हालांकि लोगों में ये सवाल है कि क्या सरकारी स्वास्थ्य ढांचा इतनी बड़ी चुनौती को संभाल पाएगा? बाढ़ ने पंजाब के स्कूलों, कॉलेजों और बिजली के ढांचों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने युद्ध स्तर पर मरम्मत कराने का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी हाल में बाधित नहीं होनी चाहिए। बिजली और सड़कों का काम तेजी से कराया जाएगा। सवाल ये है कि क्या इन मरम्मत कार्यों में भी भ्रष्टाचार घुस पाएगा या पारदर्शिता कायम रहेगी? पंजाब की राजनीति पर असर। ये पैकेज सिर्फ राहत का कदम नहीं बल्कि राजनीतिक मायनों से भी बड़ा है। बाढ़ से प्रभावित 23 जिलों के लोग अब सरकार की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। विपक्ष इस घोषणा को चुनावी स्टंट बता रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि पहली बार उन्हें इतना बड़ा मुआवजा मिलेगा। सवाल ये है कि क्या ये राहत पैकेज पंजाब की राजनीति में सत्ता समीकरण भी बदल देगी? पंजाब सरकार का ये कदम किसानों और बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की सांस लेकर आया है। इतना बड़ा मुआवजा और नई रेत नीति पहली बार लागू हुई है। लोगों को उम्मीद है कि इस फैसले से हालात बदलेंगे, लेकिन असली चुनौती है इस घोषणा को जमीनी स्तर पर उतारना। क्या किसानों को उनका हक जो है वो वक्त पर मिलेगा? क्या ये राहत उनकी ज़िंदगी में नई शुरुआत लाएगी या फिर ये भी सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगी? आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर।